ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तैत्तिरीयों के अनुसार धर्म का स्वरूप चल रहा है यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा, उससे संबंधित आरण्यक उपनिषद आदि। तो आरण्यक के आधार पर ये चर्चा चल रही थी कि हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं जीवनचर्या में या दिनचर्या में, वे सभी गतिविधियां, वो सभी क्रियाएं स्वाध्याय और नजदीक लगाइए आचार्य जी, आवाज स्पष्ट नहीं है। स्वाध्याय और प्रवचन से संबद्ध होनी चाहिए। उसमें स्वाध्याय भी चले और प्रवचन भी चलना चाहिए। तो ये चर्चा गत पाठ में की गई। उसमें शंका की गई थी कि जो ऋषियों के नाम यहाँ पर आए हैं उनको भी थोड़ा खोला जाए। अंतिम जो वाक्य थे 3, उनमें ऋषियों के नाम आए थे। सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः, तप इति तपो नित्यः, पौरुषिष्टिः, स्वाध्याय प्रवचने एव इति नाको मौद्गल्यः। तो इन 3 वाक्यों में 2 नाम आए हैं। पहले में सत्यवचा राथीतरः। तो सत्यवचा के ऊपर चिंतन तो किया था कि सत्यम वचो यस्य स सत्यवचा, जिसकी वाणी सत्य स्वरूप है, सत्य ही है, वाणी में असत्य नहीं है लेश भर भी, तो वो हो गया सत्यवचा। और हाँ, जिसकी वाणी सत्य से युक्त है, सत्यवादी कह लें, सत्यनिष्ठ कह लें, सत्य पर अडिग कह लें, सत्य व्यवहार वाला कह लें, है ना। तो वाणी के स्तर पर एकदम सत्य की पूर्णता है, ऐसा वह सत्यवचा कहलाएगा। और राथी तरह, रथी, रथी किसको कहेंगे हम? रथ जिसके पास अच्छा है वो रथी कहलाएगा। प्रशस्तः रथः यस्य सः रथी, अच्छे रथ वाला। और अच्छे रथ वालों में भी जो अच्छा हो, तर प्रत्यय वही होता है, तो वो रथीतर होगा। और रथीतर की जो संतान वो राथीतरः कहलाएगा। तो पर्याप्त
अच्छे रथों वालों में जो श्रेष्ठ है ना, उसकी संतान। ऐसी तपोनित्य, तपः नित्यम यस्य स तपोनित्यः, नित्य ही जो तपस्वी है, तपशील है जो, वह तपोनित्य कहलाएगा। और पौरुशिष्टि ही, पुरुशिष्ट, पुरुणाम मध्ये यह शिष्टः सह पुरुशिष्टः। पुरु बहुतों के लिए आता है और उनके मध्य में जो शिष्ट है, शिष्ट माने अनुशासित जीवन वाला, विद्वान, चरित्रवान, आध्यात्मिक आदि गुणों से जो युक्त है तो वो शिष्ट कहलाता है। और बहुतों के बीच में जो शिष्ट है वो पुरुशिष्ट, और पुरुशिष्ट की जो संतान है वो पौरुशिष्टि कहलाएगी। ये इसका नाम है। ऐसी नाकह शब्द पर कल चर्चा की थी। क कहते हैं सुख को और अक कहेंगे सुख के अभाव को। और सुख का अभाव जिसके पास नहीं है ना, सदा सुखी रहने वाला, वो नाक कहलाएगा। मौद्गल्य न विद्यते अकम मौद्गल्य सह नाकः। तो मौद्गल्य में मुद्गल शब्द रहने वाला, संपूर्ण सुखी कहलाए। मुदम गिलति इति मुद्गला, मुद कहते हैं हर्ष को, मौद्गल्यता को। तो मुदम गिलति इति मुद्गला, जो हर्ष शोक आदि जो अनुकूल विपरीत परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थितियां हैं, उनको जो पी जाता है माने सहन कर लेता है। हर्ष का प्रसंग होने पर अति प्रफुल्लित नहीं होता, शोक का प्रसंग होने पर जो है ग्लान नहीं होता है, म्लान नहीं होता है। तो वो हो गया मुद्गल। और मुद्गल की जो संतान है वो मौद्गल्य। संतान शब्द का तात्पर्य होता है किसी परिस्थिति को निरंतर रखना या रखने वाला। जैसे पिता की संतान पुत्र है, तो पिता की जो संपदा है, चाहे वो भौतिक संपदा है, अध्यात्म संपदा है या गुण संपदा है, उसको आगे चलाने वाले को संतान कहा जाता है। क्योंकि तनु विस्तारे से संतान शब्द बना हुआ है। सम्यक तनोतीति संतानः, जो अच्छी प्रकार से पूर्ववर्ती परंपरा को विस्तृत करे, आगे ले जाए, आगे फैलाए, तो उसको संतान कहते हैं या संतति कहते हैं अथवा अपत्य कहते हैं, है ना। जो उस परंपरा को न गिरने दे, पतित न होने दे, वो अपत्य है। तो ऐसे ये ऋषियों के नाम हैं यहाँ पर। अब आगे दूसरा प्रकरण लेते हैं इसी का। चतुर्थ कंडिका है और समावर्तन के प्रसंग में भी इसका विनियोग संस्कारों में किया हुआ है स्वामी जी महाराज ने। होता क्या है प्रायः सभी लोगों के साथ में कि अध्ययन पूरा हो गया, चाहे वेद का अध्ययन किया या अन्य अध्ययन किया, और अध्ययन पूरा करके अब वो कार्य क्षेत्र में उतरता है, व्यक्ति गृहस्थ में जाता है और गृहस्थ में जा करके कार्य क्षेत्र में उतर करके बहानेबाजी करने लगता है स्वाध्याय न करने के लिए कि जी समय ही नहीं है, बच्चों को इतना समय देना पड़ता है, सर्विस में इतना समय जाता है, इतने सामाजिक कार्य हैं, इतना ये है, उतना वो है, दुनिया भर की बहानेबाजी वो पाल लेता है। जो कुछ उसने विद्याभ्यास किया था वो सब विद्यालय तक या गुरुकुल तक ही सीमित रह जाता है। अब जब जीवन जीने का समय आया है क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में उतर करके, तब वो वहीं तक सीमित हो गया, उसको साथ में नहीं लेके आता। तो आचार्य उसको उपदेश देते हैं
और ये उपदेश हम सभी के लिए है। तो इसलिए कहा कि वेदम अनुच्य आचार्योऽन्तेवासिनम् अनुशास्ति। वेदम अनुच्य, वेदों का अनुवचन करके, प्रवचन करके, वेदों का अध्यापन करा करके आचार्य अंतेवासी का अनुशासन करता है। जीवन जीने के लिए जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उनका निर्देश करता है। अनुशासन से तात्पर्य होता है विवेचनात्मिका बुद्धि को उत्पन्न करना, विवेक बुद्धि को, विवेकशील बुद्धि को उत्पन्न करना कि ये कार्य तुम्हें करने हैं और ये कार्य तुम्हें नहीं करने हैं, है ना। ये जो क्रिया है इसका नाम होता है अनुशासन। तो वेदों का प्रवचन हो चुका है, अध्यापन हो चुका है पूरा, अब वो जा रहा है तो अपने अंतेवासी को आचार्य अनुशासन कर रहे हैं। क्या कि देखो अब तुम जा रहे हो कार्य क्षेत्र में, अब तक तो तुम यहाँ रहे, एक मर्यादा में रहे, अनुशासन में रहे, हमारी देख रेख में रहे। कुछ भी अनुचित होता था तो हम टोक दिया करते थे, हमारी व्यवस्थाएं तुम्हें रोक दिया करती थी कुछ भी अनुचित करने के लिए। लेकिन अब तुम समाज में जा रहे हो, गृहस्थ में जा रहे हो, कार्य क्षेत्र में जा रहे हो, अब तुम स्वतंत्र हो। वहाँ पर मैं नहीं हूँ, मेरी व्यवस्थाएं नहीं हैं। आचार्य ऐसा कह रहा शिष्य को, अंतेवासी को। तो वहाँ तुम्हें बड़ा सावधान रहना होगा। जो भी तुमने यहाँ विद्याभ्यास किया है, आचरण का अभ्यास किया है, वो वहाँ पर भी निरंतर चलते रहना चाहिए। उसमें क्या क्या है? सत्यम वद, जो सत्य बोलने का अभ्यास तुम्हें यहाँ कराया गया है वो निरंतर चलना है। ऐसा ना हो कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का बहाना बना करके तुम सत्य व्यवहार से डिग जाओ। वो सत्य व्यवहार तुम्हारा निरंतर चलते रहना चाहिए, है ना। सत्यम वद, सत्य ही बोलना है, असत्य का आचरण नहीं करना है। और क्या है? धर्मम चर, धर्म क्या है इसकी चर्चा पर्याप्त हो चुकी है और उसी के अंतर्गत ये अभी भी चर्चा चल रही है हमारी कि उस जीवन का जो परम लक्ष्य है, मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें धारण करने योग्य जो व्यवहार हैं, वस्तुएं हैं, उन्हीं को तुम्हें धारण करना है और वैसा आचरण तुम्हें करना है ना। धर्मम चर, अधर्म का आचरण नहीं करना है, धर्म का ही आचरण करना है। और स्वाध्यायान मा प्रमादा, कितनी भी व्यस्तता हो जाए जीवन में, कितने भी तुम कार्य क्षेत्र का विस्तार कर लो, लेकिन स्वाध्याय का जो व्रत है वो तुम्हारा नहीं छूटना चाहिए। स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना है, नित्य प्रति स्वाध्याय तुम्हारा होना चाहिए। ये जो स्वाध्याय है ना, ये एक तरह से हम सभी का अंगरक्षक है। पदे पदे सुरक्षा करता है हमारी, स्वप्न में भी सुरक्षा करता है, प्रत्यक्ष में भी, परोक्ष में भी। क्योंकि स्वाध्याय में जो कुछ भी हम अध्ययन करते हैं, चाहे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, आर्ष ग्रंथों का, या अपना अध्ययन करें, उससे हमारी दृढ़ता बनती है, हमारी दृढ़ भूमि बनती है और वो हमारी सर्वत्र सुरक्षा करती है व्यवहार में। तो स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना है। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी। देखो, आचार्य से तुमने सारी विद्याएं ग्रहण की हैं, आचार्य ने तुम्हें अपने जीवन के लिए भी उपयोगी बनाया है और समाज के लिए भी उपयोगी बनाया है। जब तुम पिता के पास से आए थे, बच्चे थे, अबोध थे, अज्ञानी थे,
अब यहाँ तुम 10, 12, 14 वर्ष रहे और आचार्य ने दिन रात परिश्रम तुम्हारे पीछे किया है। कितना उपकार आचार्य का है, इन सभी आचार्यों का कितना उपकार है। तो इसलिए आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, आचार्य के लिए प्रिय धन ला करके। अब देखिए, इस वाक्य की चरितार्थता हम स्वामी दयानंद जी महाराज के जीवन में देख सकते हैं। जब वहाँ विद्यापुरी हो गई मथुरा के अंदर और प्रिय धन लेकर के वहाँ पहुँचे वो गुरु जी के पास में कि लोग अधिक प्रिय हैं गुरु जी को, इनको लेकर के प्रसन्न हो जाएंगे गुरु जी। लेकिन जब वहाँ गए लौंग लेकर के और गुरु जी ने देखा कि ये तो लौंग लेकर के आया है, तो गुरु जी ने कहा लौंग की अपेक्षा नहीं है, तुम्हारे पास तो दूसरी संपत्ति है जो अन्यों के पास में नहीं है, मुझे तो वो चाहिए और तुम्हारा जीवन ही मुझे चाहिए। इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए, जनता के कष्टों को दूर करने के लिए तुम्हारा जीवन मुझे चाहिए। अब देखिए उस दक्षिणा का तो ऋषिवर के जीवन से यदि हम उस प्रसंग को निकाल दें, मथुरा वाले प्रसंग को, तो आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, ये वाक्य यहाँ उद्धृत किया गया है अंतेवासी के लिए। आचार्य के कितने उपकार हमारे ऊपर हैं, उसी ने हमारा जीवन निर्माण किया है। जैसे एक घड़े के जीवन में कुम्हार की भूमिका होती है। मिट्टी तो पहले से है पृथ्वी के पास में, लेकिन कुम्हार उस मिट्टी को ला करके उसको घड़ करके, है ना, कितना परिश्रम करता है घड़ा बनाने के लिए दिन रात, तब जाकर के एक उपयोगी पात्र तैयार होता है। यही स्थिति गुरु की या आचार्य के शिष्य के साथ होती है। तो इतना उपकार है उसके ऊपर। इस घटना को हम स्वामी दयानंद जी महाराज के जीवन में देख सकते हैं। विद्या पूरी हो गई, गुरु जी के पास में लौंग कुछ लेकर के पहुँचे, क्योंकि उनको पता था कि लौंग गुरु जी को बड़े प्रिय हैं। गुरुजी ने देखा कि दयानंद लौंग लेकर के आया है, बोले तुमसे मुझे लौंग नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा जीवन चाहिए। इस भटकती हुई जनता को सही रास्ते पर तुम ला सकते हो, इसके कष्टों को तुम दूर कर सकते हो, अज्ञान को तुम दूर कर सकते हो। अब स्वामी दयानंद के जीवन से यदि उस गुरु दक्षिणा वाले प्रसंग को निकाल लें तो दयानंद के रूप में परिचित नहीं हो सकते थे। उस घटना ने, उस गुरु दक्षिणा ने ही हमारे सामने दयानंद को स्थापित किया दयानंद के रूप में, और उस गुरु दक्षिणा का ही प्रतिफल है कि आज हम इन सब आर्ष ग्रंथों को पढ़ा रहे हैं। यदि वहाँ से विद्याध्ययन करके और दयानंद भी कहीं ऐसे ही एकांत सेवन में लग जाते तो आज ये सौभाग्य हमें नहीं मिलता किसी भी प्रकार से कि हम उस ऋषि परंपरा से पुनः अध्ययन कर सकते या वेदों का अध्ययन कर सकते। तो यहाँ पर इसीलिए कहा है कि आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य। हम अपने जीवन में किसी से भी थोड़े भी उपकृत होते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता हमारे मन में अवश्य रहनी चाहिए, और जो भी हम कर सकते हैं उसके लिए अवश्य करना चाहिए। जो भी ईश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है तो अवश्य ही उसकी तृप्ति के लिए, उसके तर्पण के लिए हमें करना चाहिए। तो आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सि।
जो प्रजा का विस्तार है, अब प्रजा का विस्तार है ना, तंतु जो इसको फैलाव है, जो विस्तार है, दो प्रकार की वंश परंपराएं हमारे यहाँ रही हैं। एक तो है विद्यावंश और दूसरा है योनिवंश। तो योनिवंश कह लें या पितृवंश कह लें, तो वहाँ हम अपने शरीर से, अपनी धातुओं से एक नए शरीर का निर्माण में सहयोगी बनते हैं। उसको हम अपना पुत्र कहते हैं, पुत्री कहते हैं, आदि आदि। और दूसरा विद्या के माध्यम से जो आचार्य उत्पन्न करता है, ये विद्यावंश है, जो शिष्य परंपरा है, विद्या परंपरा है, इसको चलाता है। तो दोनों ही परंपराएं हमारी व्यवच्छिन्न नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। जब हम एक आचार्य से, एक गुरु से विद्या का अध्ययन करते हैं, वहाँ हमारी उत्पत्ति हो रही है आचार्य के गर्भ से, तो हम उससे उत्पन्न हुए हैं विद्या को लेकर के। तो ये जो विद्यावंश है आगे बढ़ाना है हमको, अपने तक सीमित नहीं रखना है और आगे चलना चाहिए ये। ठीक वैसे ही जैसे कि पिता से संतान की उत्पत्ति हुई और पिता अपेक्षा करता है कि मेरा वंश यहीं न रुक जाए, आगे भी बढ़ना चाहिए, आगे भी संतानें उत्पन्न होनी चाहिए। तो वही कहा कि इधर आचार्य को प्रियधन प्रदान करना है और उधर प्रजातंतु का व्यवच्छेदन नहीं होना चाहिए। आगे प्रजा उत्पन्न होनी चाहिए, संतान परंपरा चलनी चाहिए। ये चाहे वो विद्या वाली है ना, विद्या वाली प्रधान होती है, और दूसरी जो पितृ परंपरा है वो भी चलनी चाहिए। देवयान और पितृयान है ना, दोनों ही चलने चाहिए। सत्यान्न प्रमदितव्यम, देखो सत्य व्यवहार में कभी भी प्रमाद नहीं करना है। प्रमाद से भी असत्य का व्यवहार नहीं करना है ना, प्रमाद से भी असत्य का व्यवहार नहीं करना है। सत्य का व्यवहार करने में सदैव जागरूक रहना है। कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रसंग ना आए कि मुझे तो ध्यान नहीं था सत्य क्या है असत्य क्या है, अज्ञानता में प्रमादवश मेरे से असत्य का व्यवहार हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सदा जी, सदा जागरूक रहना है सत्य के व्यवहार में। ऐसी धर्मान्न प्रमदितव्यम, क्योंकि सत्य का स्वरूप भी तुम्हारे सामने स्पष्ट हो गया है और धर्म का स्वरूप भी तुम्हारे सामने स्पष्ट है। तो धर्म के आचरण में भी कभी प्रमाद नहीं करना है। जीवन में भौतिक संपदा के, सांसारिक उपलब्धियों के कितने भी बड़े से बड़े प्रलोभन क्यों ना आ जाएं, कितनी भी बड़ी से बड़ी विकट विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन सत्य व्यवहार में और धर्म के आचरण में तुम्हारा प्रमाद नहीं होना चाहिए। इनसे डिगना नहीं है तुम्हें किसी भी मूल्य पर। और साथ ही कुशलान्न प्रमदितव्यम, जो भी कुशलता के कार्य हैं उनमें तुम्हें प्रमाद नहीं करना है। माने किसी कार्य को भी ढीले ढाले ढंग से नहीं करना है। एक कुशलता होती है ना, कुशलता। वैसे व्याकरण में यदि हम देखें ना शब्द को, तो कुशान लाती थी कुशला, जो कुशों को लाता है उसका नाम हो गया कुशल। कुश एक घास होती है और कुश घास है ना, उसी से कुशाग्र बुद्धि ऐसा कहा जाता है ना। उसका जो अग्रभाग होता है वो बहुत नुकीला होता है, तीक्ष्ण होता है, लग भी सकता है सुई जैसा। जो उसका अंकुर निकलता है वो भी ऐसे ही होता है। और कुछ पितृकर्मों में उसको जड़ सहित लिया जाता है और जड़ बहुत गहरी होती है उसकी। जब जड़ को खोदने चले ना तो बहुत गहरी होती है और जड़ में भी कांटे होते हैं। तो उसको निकालने के लिए बड़ी निपुणता चाहिए, बड़ी अवधानता चाहिए। कुशों को लाना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य माना जाता था। और कोई जड़ सहित सुरक्षित बिना
आघात के ले आए तो उसको कुशल कहा जाता था। कुशान लाती थी कुशलहा, जो कुशों को ले आए बिना हाथ में घाव आदि लगे तो वो कुशल है। तो ऐसे ही विद्या को ग्रहण करने में कुशलता चाहिए, परिवार के संचालन में कुशलता चाहिए, समाज में व्यवहार करने में कुशलता चाहिए, हर जगह कुशलता की आवश्यकता है। हम स्थूलता में ना लें, किसी भी कार्य को हल्के में ना लें। ये ना लें कि चलो चल जाएगा काम, नहीं, चल नहीं जाएगा, उसको अच्छे प्रकार से करना है जो भी कार्य है। तो कुशलान न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम। भूति है ना, भूति भी कल्याण के लिए आता है। कल्याण कह लें, संपदा संपत्ति कह लें, संपन्नता कह लें, है ना, इसके लिए भूति शब्द आता है। तो भूति जितने भी कल्याणकारी कार्य हैं अपने और समाज के, उनमें कभी भी प्रमाद नहीं करना है। सदा ही सचेष्ट रहना है, जागरूक रहना है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय करने में भी प्रमाद नहीं करना, अच्छे ग्रंथों का भी निरंतर अध्ययन चलना चाहिए। और जो कुछ हम अच्छे ग्रंथों में अध्ययन करें उसके अनुसार अपना जो अनुशीलन है, अपना जो विश्लेषण है, आत्म मंथन है, वो भी चलना चाहिए, उसमें प्रमाद नहीं करना। और इस सब को दूसरों के सामने, दूसरे माने जो उस क्षेत्र के अनुभवी लोग हैं उनके सामने ले जाने में भी प्रमाद नहीं करना है, दूसरों से भी चर्चा करते रहना है। तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, ये सब धर्म है, ये सब धारण करने वाले हैं हमको लक्ष्य के अनुसार। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव विद्वांसो ही देवाः। समाज में विद्वानों की जो स्थिति है वो संपूर्ण समाज को संभालने वाली है। तो इसलिए जब कभी भी विद्वानों के प्रति कुछ भी करने का अवसर आए उसमें प्रमाद नहीं करना है, क्योंकि वो हमें सर्वात्मना संभालते हैं। बौद्धिक संपदा दे करके, दिव्य संपदा दे करके वो हमें संभालते हैं, हमें लक्ष्य के अनुकूल आगे बढ़ाते हैं, हमें दृढ़ता प्रदान करते हैं। इसलिए उनके कार्यों के प्रति कभी प्रमाद नहीं होना चाहिए। और पितृ माने जो हमारे रक्षक हैं, जिनको हम पितर कहते हैं, पाति रक्षति इति पिता, जो रक्षा करने वाले हैं, जो पालन करने वाला पक्ष है। एक तो विद्या वाला पक्ष हो गया और दूसरा पालन करने वाला पक्ष हो गया। तो देवयान और पितृयान, है ना, एक तो देव मार्ग में बढ़ाने वाले लोग हो गए, दूसरे पितृ मार्ग में बढ़ाने वाले लोग हो गए। तो दोनों के प्रति हमारी कर्तव्य रहता है। कुछ लोगों को ये रहता है कि हमारे माता पिता तो अनपढ़ हैं, उनकी क्या सेवा करनी है, या अमुक व्यक्ति तो बस ऐसे ही बड़ा हो गया है, हम तो किसी विद्वान की सेवा करेंगे। विद्वान माने जो पढ़ा लिखा है, नहीं, जो अनपढ़ हैं, अनपढ़ माने किताबों की दृष्टि से, ग्रंथों की दृष्टि से। जीवन की पढ़ाई तो बहुत बड़ी है उनके पास में। जो भी 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष जीवन को जिया है, उन्होंने एक खुली किताब का अध्ययन किया है, संसार का अध्ययन किया है। तो वो जो अनुभवों की संपदा उनके पास है ना, उनको लेना है, वो हमारे काम की है। तो इसलिए कभी भी ये मन में नहीं आना चाहिए कि अरे वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी सेवा क्यों करें हम, उसको नमस्ते क्यों करें हम, उसका अभिवादन क्यों करें, उसका आदर क्यों करें, हम तो पढ़े लिखों को ही पूछेंगे खाली। तो ऐसा नहीं है। एक ने किताबों से सीखा है, दूसरे ने संसार से सीखा है, और दोनों के ही अनुभव हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। तो नित्यम वृद्धोपसेविना, इसलिए कहा ना वहाँ पर, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो देव, है ना, विद्वानों के कार्यों में और पितरों के कार्य में हमें प्रमाद नहीं करना है। और देखो,
तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, कैसा? मातृदेवो भव। माता देवः यस्य सह मातृदेवः। तुम्हारी माता की देवता के रूप में पहचान हो जाए तुम्हारे व्यवहार से, क्योंकि पुत्र के व्यवहार से माता की पहचान हुआ करती है, संतान के व्यवहार से पुत्र या पुत्री। जब ससुराल में जाती है लड़की तो उसकी सास उससे यही तो कहती है, यदि बहुत अच्छा व्यवहार करती है, अरे इसकी माँ तो बड़ी गुणवती रही है, देखो कितना अच्छा व्यवहार कर रही है, रसोई भी अच्छा बनाती है, घर को भी संभाल के रखती है और सारे परिवार को जोड़ के रखती है। और कोई इसके विपरीत आ जाए, घर को बिखेर दे, 8 बजे तक सोई पड़ी रहे, कुछ काम धंधा ना करे, घर भी गंदा रखे, रसोई भी गंदी पड़ी है सारी की सारी, तो वहाँ भी माँ को ही सुनाई जाती है, अरे इसकी माँ कैसी थी, कुछ भी नहीं सिखाया, आलसी थी, प्रमादी थी, है ना, आदि आदि। तो देखो, तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारे माता पिता का परिचय प्राप्त होगा सर्वत्र। तो तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे कि माता की ख्याति देव के रूप में हो, है ना, किसी दिव्य माँ की संतान है ये। तो मातृदेवो भव, ऐसे ही पितृदेवो भव, तुम्हारे से तुम्हारे पिता की पहचान होगी, है ना। पिता प्रश्नः पुत्रः उत्तरम। कहते हैं कि पिता प्रश्न होता है, किसी को पिता के विषय में पूछना है तो कहते हैं उसका उत्तर संतान होती है, संतान को देख लो, इसी से माता पिता का परिचय मिल जाएगा कि इनके माता पिता कैसे हैं, संतान के व्यवहार से पता चल जाता है। संतान कुलक्षणी है, माता पिता भी कुलक्षणी होंगे लगभग, और संतान यदि अच्छी है तो माता पिता भी अच्छे होंगे। तो अपने प्रत्येक व्यवहार में सावधान रहना है, कहीं से भी कोई अंश ऐसा न हो जाए व्यवहार में जो कि तुम्हारी माता पिता की गर्दन को नीचा करने वाला हो। पहला माता पिता के प्रति ध्यान रखना है, और दूसरा आचार्य देवो भव। इतने वर्ष यहाँ लगाए तुमने आचार्य के सानिध्य में, आचार्य की गर्दन भी नीची मत होने देना, है ना। तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारे आचार्य का भी परिचय मिलेगा, समाज में जाओगे तो, कि तुम्हारा आचार्य कौन है, इसको पूछने की आवश्यकता ना पड़े, तुम्हारा व्यवहार ही उसको बता देगा। तो आचार्य देवो यस्य तादृशः त्वं भव, है ना। तुम्हारा व्यवहार ऐसा होवे कि समाज में आचार्य को, तुम्हारे आचार्य की ख्याति देव के रूप में होवे, तो माता की भी ख्याति देवता के रूप में होवे, पिता की भी दिव्य पुरुष के रूप में, आचार्य की भी दिव्य पुरुष के रूप में होवे। एक और पहचान बनेगी तुम्हारी। अब तुम पहले घर में रहे थे, अब आचार्य कुल में रहे, और अतिथि विभिन्न प्रकार के आए, उनसे भी तो सीखा है ना तुमने। तो अतिथि किस प्रकार के अतिथियों से तुम्हारा संसर्ग रहा, किस प्रकार के अतिथियों, क्योंकि अतिथि कौन होंगे, वो माता पिता आचार्य के संबंधी जन ही तो होंगे, मित्रजन ही तो होंगे। तो उनका भी परिचय तुम्हारे व्यवहार से जाएगा। तो किसी ऐसे मित्र की, रिश्तेदार की भी, संबंधी की भी गर्दन नीचे मत होने देना कि कोई कहे कि देखो इसके रिश्तेदार कैसे हैं। तो अतिथि देवो भव, है ना, अतिथि ही देवो यस्य सह तादृशस्त्वं भव। तो अब देख लीजिए, हमारे एक एक व्यवहार से कितने लोगों का परिचय होता है। हमारी माता का परिचय, हमारे पिता का परिचय, हमारे आचार्य गुरु का परिचय, और हमारे रिश्तेदारों का परिचय, हमारे संबंधियों का, हमारे मित्रों का परिचय। हम अकेले नहीं हैं। कुछ लोग आजकल या इधर आधुनिक काल में वो कहते हैं ना कि हमारी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा रहा है, बाधित किया जा रहा है। अरे भाई, तुम अकेले नहीं हो, तुम पूरे खानदान के परिचायक हो,
तुम पूरे राष्ट्र के परिचायक हो, पूरे राष्ट्र का, पूरे खानदान का, सभी रिश्तेदारों का परिचय तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हारा एक एक शब्द सबका परिचय दे रहा है। इसलिए प्रत्येक शब्द और प्रत्येक इंद्रिय के स्तर पर होने वाला आचरण बड़ा सोच समझ करके होना चाहिए, दिव्यता का संदेश देने वाला होना चाहिए। और हाँ, ये ध्यान रखना, जो तुम्हारे ज्येष्ठ हैं वो माँ भी हो सकती है, पिता भी, आचार्य भी, अतिथि भी, और भी समाज के अंदर होंगे, क्योंकि पूर्ण तो इनमें से कोई भी नहीं है। परमेश्वर के अतिरिक्त सब अपूर्ण हैं, अल्प सामर्थ्य हैं, अल्पज्य हैं। तो निश्चित रूप से उनसे कुछ अनवधानताएं होंगी, कुछ स्खलन होंगे, कुछ त्रुटियां होंगी उनसे। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। जो अनवद्य कर्म हो, है ना, अवद्य कहते हैं निंदित को, और अनवद्य माने स्तुत्य, प्रशंसा के योग्य, अच्छे। तो जो अच्छे कर्म हो, है ना, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, जो अच्छे कर्म है वो ही तुम्हें करने हैं, उन्हीं का सेवन करना है। जो बुरे कर्म है, जो निंदित कर्म है, जो त्याज्य कर्म है, जो निषिद्ध कर्म है, वो तुम्हें नहीं करने, नो इतराणी। और उसके लिए केवल अपने स्तर पर ही सावधान नहीं रहना है, अपितु जब तुम दूसरों का अनुकरण करोगे, अपने से ज्येष्ठों का अनुकरण करोगे, वहां भी सावधान रहना है। अब देखो, ऋषि लोग कितनी स्पष्टता से अपने दोषों को भी स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पर, कि यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। हमारे जीवन में भी जो सुचरित हैं उन्हीं को तुम्हें सेवन करना है। जो सुचरित नहीं है ना, दोष भी निश्चित रूप से होंगे, अल्पज्य होने के कारण से, अल्प सामर्थ्य होने के कारण से, उन्हें तुम्हें नहीं स्वीकार करना है, उनका आचरण तुम्हें नहीं करना है। सुचरितों को ही अपनाना है, दुष्चरितों को नहीं अपनाना है। और समाज के अंदर जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो पुरोहित लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, ये के च अस्मत् श्रेयांसो ब्राह्मणा। और जो कोई भी हमारे श्रेयांस, हमारे श्रेष्ठ, अच्छे ब्राह्मण लोग हैं समाज के अंदर, परिवार के अंदर, तेषाम त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम। जब कभी भी उनसे भेंट हो तो उनको आसन देना। पहले गाड़ी में मिल गए, हम बैठे हुए हैं सीट पर, और देखा हमसे पूज्य व्यक्ति खड़े हुए हैं, तो उनको आसन दे दें बैठने के लिए। घर में आए हैं, उनको आसन दें बैठने के लिए। और आसन यहाँ उपलक्षण हो जाएगा जो भी उनके प्रति पूजा सामग्री है, आहार है, विहार है, वस्त्र हैं, या और जो भी हम उनके प्रति कर सकते हैं, उन सभी के लिए उपलक्षण हो जाएगा। तो वो सब करना है। तेषाम त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम, है ना, उनको आसन आदि प्रदान करके उनको संतुष्ट करना है। और देखो, उनके प्रति तुम्हें श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक देना है। अश्रद्धया देयम, कभी कभी ये भी हो सकता है अश्रद्धा हो तुम्हारे अंदर, लेकिन फिर भी देना है, क्योंकि वो समाज के लिए उपकारी है ना। हो सकता है हमारी दृष्टि में उनका कोई आचरण अच्छा न लगा हो, लेकिन समाज का तो बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं वो, इसलिए दो उनको समृद्ध बनाओ, उनको संपन्न बनाओ, उनको संतुष्ट करो। श्रियादेयम, संपन्नता पूर्वक देना है। ह्रियादेयम, है ना, लज्जा से भी देना पड़े तो दो। लज्जा से तात्पर्य होता है कि देखो मेरे उस भाई ने इतना दे दिया, अब मैं नहीं दूंगा तो कितनी लज्जा की बात है, या मेरे उस पड़ोसी ने तो दे दिया और मैं नहीं दूंगा तो कितनी लज्जा की बात है
है ना। तो इसी वृत्ति से दे दो, कोई बात नहीं। श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा भी नहीं है, तो लज्जा से दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन दो। ह्रियादेयम, श्रियादेयम, ह्रियादेयम, ह्री माने लज्जा। भियादेयम, भय से भी देना पड़े तो भी दे दो, है ना। हमारी इच्छा तो नहीं है, पर पिताजी कह रहे हैं इसलिए देना पड़ेगा। अरे दो भाई, क्यों नहीं देते हो? चलो, भय का प्रसंग है तो दे देंगे क्योंकि समाज हित में है, या राजा की आज्ञा है ना। कभी कभी राजा की आज्ञा से भी देना पड़ता है। बहुत सारे समाज सुधार के कार्य होते हैं, कभी दुर्भिक्ष का काल होता है, कभी और प्रसंग, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, अनेक प्रसंग होते हैं। तो देना है, सहयोग करना है। संविदादेयम, ज्ञानपूर्वक देना है। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो दिया हुआ है वो कुपात्रों को न जाए, वो हमें पाप का भागी न बना दे, हमें भी और उनको भी, इतना ध्यान रखना है। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा स्यात्। अब देखो, समाज के अंदर तुम आचरण करोगे अपने जीवन में, तो संदेह भी उत्पन्न होंगे बहुत सारे कर्मों में। ऐसा करूं कि वैसा करूं, क्या करूं, क्योंकि आवश्यक नहीं है जितना भी तुमने पढ़ा है वो सर्वकाल में उपस्थित रहे। तो वैसी स्थिति में क्या करना है? अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा, किसी कर्म को करने में संदेह उपस्थित हो जाए। विचिकित्सा माने संदेह। वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, किसी व्यवहार में, किसी आचरण में संदेह उपस्थित हो जाए। स्यात्, तो उसके लिए क्या करना है? ये तत् ब्राह्मणा सम्मर्षिणः, जो वहां पर ब्राह्मण लोग होंगे। ब्राह्मण माने वेद को जानने वाले, वेद के अनुसार आचरण करने वाले, अध्यात्म पुरुष हो गए। तो और सम्मर्षिणः, है ना, जो सम्मर्षण करने वाले हैं। युक्ता आयुक्ता, जो कि युक्ति पूर्वक चलने वाले हैं, अच्छे प्रकार से युक्ति पूर्वक चलने वाले हैं। अलूक्षाः, बिना लोभ आदि के कार्य करने वाले हैं। धर्म कामाः, धर्म की ही कामना वाले लोग हैं, जो कि धर्म प्रधान जीवन जीने वाले हैं। ऐसे जो लोग वहाँ पर हो गए, यथा ते तत्र वर्तेरन, जैसा वो उस प्रसंग में व्यवहार करें, तथा तुम तत्र वर्ते था, वैसा ही तुम भी व्यवहार कर लेना। जब अपनी बुद्धि से निर्णय न हो पा रहा हो तो ऐसे वेदविद, वेद ज्ञानी, वेद के अनुसार जीवन जीने वाले लोग जैसा व्यवहार करें वैसा ही तुम भी कर लेना, उनको आदर्श बना लेना अपना। अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलूक्षाः धर्मकामाः स्युः, यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथा। कुछ प्रसंग ऐसे भी आएंगे, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे। लोग तो अलबज्ज हैं, आवश्यक नहीं है कि तुम्हारे सभी आचरणों का यथावत आकलन वो कर लेंगे। तो तुम्हें उनकी बातों पर अधिक ध्यान ना दे करके जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको आदर्श बनाना है। तो जैसा वो व्यवहार करें वैसा ही तुम भी करो उन प्रसंगों में व्यवहार। और देखो, ये ऐसा आदेश, बस यही आदेश है तुम्हारे प्रति। ऐसा उपदेश, यही उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, वेद का रहस्य भी जो जीवन जीने के लिए है यही है। यदि तुम इन नियमों का पालन अपने जीवन में करोगे तो निर्विघ्नतापूर्वक अपने जीवन को ले चल सकते हो। एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है तुम्हारे प्रति। एवं उपासितव्यम, ऐसा आचरण तुम्हें करना है। एवं चैतद उपास्यम, और इस प्रकार से इस सारे व्यवहार को तुम्हें अपने जीवन में ढालना है।
तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कुछ आचरण संबंधी चर्चा तैत्तिरीय आरण्यक के आधार पर की गई है और ये प्रसंग लगभग हम सभी के जीवन में आया करते हैं। यदि निरंतर रूप से इन सभी विषयों का स्वाध्याय हम करते रहते हैं तो निर्विघ्न हमारी गति चलती रहती है। हाँ जी, अभी किन्हीं का कुछ है तो नहीं विचारणीय? बढ़िया प्रसंग आज आया है। तो कभी हमने विशेष ध्यान नहीं दिया था, कभी कभी ये उपन्यास सुन लेते थे, इनको पढ़कर बड़ा आनंद हुआ जी। हाँ, बस इन पर विचार मंथन भी चलना चाहिए और हमारे जीवन का, हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाए, ऐसा रहे। तो अब ये प्रयास करें कि अपने पोतों को, पोतियों को बैठाएं अपने पास में, क्योंकि सभी पोते पोती वाले हैं या देवता देवती वाले हैं। 60 से तो ऊपर ही हैं लगभग, 2-4 को छोड़ दें तो सबके घरों में, है ना, ये सब बच्चे मिलेंगे। तो उनको बैठा करके, अपनों को, अपने बच्चों को बैठा करके इस प्रसंग को उनके सामने रखना चाहिए कि देखो ऋषि लोग कैसा जीवन जीने के लिए हमें निर्देश कर रहे हैं कि हम सभी के जीवन में पहले तो ये प्रयास करें कि हमारे जीवन से, हमारे आचरण से ये सब वाक्य निकलें। वाणी से तो निकले ही, है ना, हमारे जीवन से निकलने चाहिए। अपने आप को लाचार ना समझें कि हम तो वृद्ध हो गए हैं, अब हमसे ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, आदि आदि। नहीं, वृद्धि ही तो आधार हैं इस संपूर्ण समाज व्यवस्था के, चरित्र के। वृद्ध आहार बन सकते हैं, आधार बन सकते हैं, बस अपना कर्तव्य निभाना है हमको। तो ये है, तो इसका जी जी संमर्शने का शाब्दिक अर्थ। हाँ, जैसे विमर्श शब्द होता है ना, विमर्श शब्द का क्या अर्थ करते हैं हम? विमर्श शब्द का, विमर्श में वि उपसर्ग है और सम्मर्श में सम उपसर्ग है ना। विचार माने अपने जो संशय हैं, किसी विषय को लेकर के जो अपनी अस्थिरता है, तो उसको स्थिर करने के लिए हम उसको दूसरे के सामने रखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? विचार विमर्श, है ना। विचार विमर्श इसको बोला करते हैं। तो इसमें जो दक्ष हैं, इसमें जो निपुण हैं, वो सम्मर्शी हो जाएंगे कि संपूर्ण समाज के संदेहों को दूर करने में जो निपुण हैं, जो दक्ष हैं, जो कुशल हैं, ऐसे ब्राह्मणों के सामने ले जाएं। तो समाधान करने वाला, हाँ बिल्कुल, ऐसा ले सकते हैं जी। जी ओम, इसे सत्यार्थ प्रकाश में समदर्शिना कह करके उच्चरित किया हुआ ना आचार्य जी? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, समदर्शिना। पक्षपात रहिताभ्याम, पक्षपात से रहित, इस तरह से अर्थ किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सममर्शी, है ना, विमर्शी और समदर्शी। क्योंकि होता क्या है ना, समाधान करने का अधिकार और योग्यता भी वस्तुतः उसी की होती है जो समदर्शी, माने सबको समान दृष्टि से देखता होगा, निष्पक्षपात भाव से देखता होगा, तो वही समाधान कर सकता है। पक्षपाती व्यक्ति तो समाधान कर ही नहीं सकता कभी भी। तो कभी कभी क्या है ना, वहाँ पर भाव दे दिए जाते हैं समझाने के लिए, ऐसा रहता है जी। जी आचार्य जी, आपने एक मध्य में बोला था पिता प्रश्न पुत्र उत्तरम, ये कहाँ का प्रश्न है? उपनिषद का है। किस उपनिषद का है वो देखना पड़ेगा, उपनिषद में आया हुआ है शायद, प्रश्न में है मेरे ख्याल में, देखना पड़ेगा, ठीक से ध्यान नहीं है मेरे को। अच्छा। हाँ, आचार्य और शिष्य को लेकर के भी लगभग ऐसी ही चर्चा है, और पिता और पुत्र को लेकर के भी ऐसी चर्चा है, वो आई हुई है। हाँ जी, तो चलिए अब समाप्त करते हैं, समय भी हो गया। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति।